हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्यूब के नाम से शुरू करते हैं। तो क्यूब क्या होता है? अभी तक हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि क्यूब ना एक 3D शेप होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है, पर ये तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्यूब क्या होता है? किसी भी चीज को, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है, उसका क्यूब फाइंड करो। क्यूब यानी कि टू द पावर 3। तो वो क्या होगा? वो उस नंबर को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब a इंटू ए। सपोज करो मैं बोलता हूँ आपको कि 2 का क्यूब क्या है, तो 2 का क्यूब कैसे निकालोगे आप? 2 इंटू 2 जो कि होता है 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8। ऐसे ही मैं बोलता हूँ 4 का क्यूब फाइंड करो, तो 4 का क्यूब कैसे फाइंड करोगे? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 ऐसे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। तो देखो ये ना, जैसे 1 से 20 तक हमने स्क्वायर्स याद किए थे ना, तो इसमें 1 से 20 नहीं, 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट याद रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब बोलूँ तो 1 होना चाहिए, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 214, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 723, 10 का क्यूब 1000। इतना याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्यूब पढ़ लिया और परफेक्ट क्यूब्स कितने 10 तक के हमने देख लिए कि क्या क्या होते हैं। अब क्यूब से रिलेटेड ना एक कुछ पैटर्न्स बनते हैं। तो कैसा है? पहला पैटर्न है एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है? देखो ऑड नंबर हमें पता है, इवन नंबर ऑड नंबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। ओके, जैसे कि 1, तो 1 का क्यूब 1। ठीक है, 3 के जस्ट बाद देखो मैं ऑड नंबर आपको लिख के बताता हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे सो ऑन। ठीक है, ऐसे जाता है ऑड नंबर्स। तो ये क्या कह रहा है कि हम देखो 1 का स्क्वायर, 1 को ऐड करेंगे तो 1 का क्यूब आएगा। फिर 3 और 5 को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8, यानी कि 2 का क्यूब। फिर 7, 9 और 11 को ऐड करेंगे तो 3 का क्यूब आएगा। ऐसे ही 13, 15, 17, 19 को ऐड करेंगे तो 4 का क्यूब। अगर आपको कभी भी कह देता है कि 1 को, सपोज करो मैं बोलता हूँ कि आपको बोलता है 216 को आप हमने ना ऊपर एक गलती कर दी थी। हमने ऊपर 6 का क्यूब 214 लिख दिया था, जो कि होता है 216। ठीक है, ये आप ठीक कर लेना। हाँ, अब मैं बताता हूँ 216 अगर कोई बोलता है कि ऑड नंबर के सम पे लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे? वो किसका सम होता है? 6 का। तो 6 का यानी कि 29 के बाद वाले 31 प्लस कितने नंबर होने चाहिए? 31 से लेकर टोटल 5 नंबर्स, तो सॉरी 6 नंबर्स। तो 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 1 2 3 4 39 प्लस 41, इन सबको ऐड करोगे तो 216 आएगा, जो कि इक्वल होता है 6 के क्यूब के। समझ गए? अब नेक्स्ट पैटर्न है क्यूब एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। तो देखो क्यूब और उसके प्राइम फैक्टर में क्या, मतलब हमने पैटर्न देखा कि अगर हम 4 का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालना आता है ना। प्राइम फैक्टर मतलब ये 4 को 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 ऐसे। ठीक है, तो 4 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 इंटू 2 आया, और 4 के क्यूब का तो क्या आया? 2 का क्यूब और 2 का क्यूब। ऐसे ही 6 का बोला तो 6 का आया 2 इंटू 3, और 6 के क्यूब का क्या है? 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। यानी कि हम अगर 6 का क्यूब करते हैं तो इस साइड भी क्यूब करना पड़ता है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो ऐसे ही 15 का क्या है? 13 इंटू 5। तो 15 का क्यूब कितना होता है? 3375। इसका फैक्टर क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट करना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आप कमेंट करना इसका आंसर। अब देखो अभी तक हमने क्यूब पढ़ लिया, क्यूब रूट पढ़, क्यूब का प्राइम फैक्टर से भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर इस्तेमाल कहाँ होता है ये भी तो हमें जानना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये फैक्टर कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन है, इस 243 का परफेक्ट क्यूब। हमें पूछा है कि 243 क्या परफेक्ट क्यूब है, यस और नो। तो इससे के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 243 का हमें फैक्टर निकालना है। तो हमने फैक्टर निकाला 381 जा, 327 जा, 39 जा, 33 जा, 31 जा। ठीक है, तो 243 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 के 3 को 5 टाइम्स। ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब होता है? जब उसके 3 के पेयर हो। तो देखो एक 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ क्या है? ये 2 के पेयर, तो यहाँ 3 का पेयर नहीं है, यानी कि ये नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों नहीं है? ये समझ में आ गया? क्योंकि इसके हर एक जितने भी नंबर है ना, सबके 3 3 के पेयर होने चाहिए परफेक्ट क्यूब। समझ गए? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं परफेक्ट क्यूब का, तो उससे आप और अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है, इस 3375 अ परफेक्ट क्यूब? हमें पूछ रहा है क्या 335 एक परफेक्ट क्यूब है? तो हमने सबसे पहले क्या किया? 335 का ये फैक्टर निकाल लिया। ओके, अब
375 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो यहाँ एक 3 है यानी कि 3 3 होने चाहिए, तो 3 3 हो गए। यहाँ एक 5 है तो टोटल 3 5 होने चाहिए, तभी परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब जो भी नंबर है ना वो 3 होने चाहिए, 3 3 के पेयर में, 3 6 9 ऐसे, ठीक है। तो 3 है तो 3 है, 5 है तो 3 है, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने जब स्क्वायर पढ़ा था तो क्या देख रहे थे हम, दो दो का पेयर देख रहे थे, तो क्यूब में कितने का पेयर देखेंगे, 3 3 का। समझ गए। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बनता है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। देखो ये तो अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे फाइंड करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, पर इसी में क्या ऐड हो जाता है, इफ नॉट, अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ कभी मल्टीप्लाई भी हो सकता है और कभी यहाँ लिखा आता है डिवाइड भी। तो मैं दोनों केस बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है क्या 392 परफेक्ट क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब को ऐसे फाइंड करते हैं, 392 का हमने फैक्टर निकाला फिर उसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं 2 है तो 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 तो ठीक है। 7 कितने बार है, 2 बार, 7 3 बार नहीं है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने ये तो बस ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब नहीं है तो इसका ऐसा नंबर बताओ कि जिससे मैं 392 में मल्टीप्लाई करूं तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, देखो हमें यहाँ 3 7 चाहिए, कितने 7 चाहिए, देखो यहाँ 3 2 है, यहाँ कितने 7 चाहिए, 3, तो एक 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और तो क्या ये, देखो एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 392 को, 392 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 7 टू 14 4 1 7 है 63 64 6 7 3 21 21 और 6 2 7, तो 2 7 2 4 ये एक परफेक्ट क्यूब है। कैसे पता चला हमें ये मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 7। देखो मैं वापस समझाता हूँ आपको क्या हमने किया। हमने सबसे पहले चेक किया कि 392 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हमें पता चला कि यार 392 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और 7 आ जाता ना, तो 3 7 के पेयर बन जाते, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा कि नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब इसे हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्या, मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एक 7, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। समझ में आ गया। अब देखो इसी का ना एक और पार्ट बनता है कि इस जैसे इसी की तरह मैं एक और पूछ सकता था कि इज 53240 अ परफेक्ट क्यूब। तो इसे भी कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका फैक्टर निकालेंगे, 53240 का फैक्टर निकालेंगे, फिर हम क्या चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको कि ये नहीं आएगा, नो, ठीक है। देन विच देखो उसमें क्या था कि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, पर यहाँ क्या पूछ रहा है, डिवाइड। अगर सपोज करो मैं यही क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई काट के यहाँ डिवाइड लिख दूँ, एक मिनट बाद क्वेश्चन, हाँ चलो देखो डिवाइड लिख दूँ, तो फिर क्या करेंगे, तो हमें इसे किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें इस पूरे, देखो 2 का क्यूब 3 है तो 2 तो छोड़ दो, 2 भूल जाओ, जो 3 नहीं है ना उसी से मल्टीप्लाई या फिर उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखो 3 नहीं है तो क्या है 7, 2 7 है, ये दोनों 7 हट जाएंगे तब भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये 2 7 यानी कि 7 इंटू 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 7 जा 49। अब देखो अभी नहीं भी समझ में आ रहा ना तो कोई नहीं, बस थोड़ा आइडिया ले लो कि ऐसा होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करना है और कमेंट करना है इसका आंसर, ओके। तो देखो अभी हमने क्यूब पढ़ लिया, अब हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। तो क्यूब रूट को कैसे डिनोट करते हैं, क्यूब रूट को डिनोट करते हैं 3 अंडर रूट से, मतलब देखो स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, तो क्यूब रूट के लिए बस इसके आगे 3 लगा देते हैं, तो ये क्यूब रूट हो गया, ठीक है। तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम स्क्वायर रूट जैसे हमने अभी क्यूब फाइंड करने बताया था 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या था 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि था 27। अगर मैं यही बोलता हूँ कि 27 का क्यूब रूट फाइंड करो, क्यूब रूट यानी कि ये फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहला स्टेप करेंगे कि इसे फैक्टर निकालेंगे। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 27 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब। अब देखो इसके अंदर जो भी नंबर है ना वो 3 3 के पेयर में होने चाहिए। तो देखो 3 एक 3 के पेयर में, अगर 3 के पेयर में तो ये इस क्यूब रूट के बाहर आ जाता है। तो ये देखो ये 3 पेयर के 3 के पेयर में, इसलिए एक 3 बाहर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम 2 मेथड पढ़ेंगे, वैसे हम आगे समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी हमने क्यूब रूट मतलब क्यूब पढ़ा था, वैसे क्यूब रूट का
अभी परफेक्ट क्यूब रूट याद करना है। देखो सिंपल है, अगर आपको क्यूब याद हो गया ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 529 और 10 का 1000। तो अगर ये याद होगा तो इसका उल्टा है जस्ट, इसका क्यूब रूट करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे ही 10 तक, ठीक है। और ये देखो जैसे स्क्वायर में क्या होता था कि अगर हम -1 का स्क्वायर क्यूब रूट ना फाइंड नहीं कर सकते थे स्क्वायर रूट, पर यहाँ -1 का कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइनस में भी है, ओके। अब देखो क्यूब रूट फाइंड करने का मैंने आपको एक मेथड अभी बताया, फैक्टराइजेशन मेथड, वही मेथड है, बस इस बार हम कोई और एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि क्यूब रूट फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो सर 8000 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 8000 का सबसे पहले हमने फैक्टर निकाला, फिर हम यहाँ क्या करेंगे 8000 को इक्वल्स टू, अब क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 4 अच्छा 6, तो 2 बार 6 बार 2 लिखना है, फिर 3 बार 5 लिखना है, 3 बार 5 लिखना है। तो अब देखो क्यूब रूट लगाते हैं, क्यूब रूट दोनों साइड लगेगा, ठीक है। अब आप पेयर बनाओ 3 3 के पेयर, ठीक है। तो एक पेयर है ना, 1 3 का पेयर, फिर 2 3 के पेयर और 3 3 के पेयर। तो देखो जो जो पेयर में ना वो एक एक बार बाहर आ जाएगा, तो 2 एक बार बाहर आ गया, फिर 2 एक बार बाहर आ गया, एक बार 5, तो 2 2 जा 4 5 जा 20। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या है 20। तो एक बार मैं वापस समझाता हूँ आपको क्या किया हमने हमने 8000 का फैक्टर निकाला, फिर उसे लिखा, क्यूब रूट लगाया, ठीक है। फिर हमने 3 3 के पेयर बनाए, देखो 3 3 के पेयर बना लिए, फिर ये देखो इन इसमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर इसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, और इसमें से एक 5 बाहर आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम और भी बड़े बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। तो क्यूब रूट के सेकंड मेथड पढ़ने से पहले हम एक चीज ध्यान दे देते हैं कि देखो अगर आपके कभी भी क्यूब रूट के लास्ट में 1 होगा ना, तो उसके मतलब अगर बोलता है कि लास्ट आपको बोलता है जैसे 7 2 9 इसका क्यूब रूट फाइंड करो, इसका वंस प्लेस बताओ कि इसके वंस प्लेस पे क्या होगा। तो देखो 9 के वंस प्लेस पे क्या होता है 9, इसका उल्टा भी, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 7 2 9 जैसे ये है 7 2 9, इसके क्यूब रूट बताओ, इसके वंस प्लेस पे क्या होगा। तो इसके वंस प्लेस पे देखो लास्ट में क्या है 9, तो 9 में क्या होता है 9 ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1 में 1 होता है, 2 में 8, 3 में 7, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 3, 8 में 2, 9 में 9, 10 में 0, मतलब 0 में 0, ये 10 नहीं 0 में 0, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज करो मैं किसी ने बोला कि यार ये बताओ कि इसका क्यूब रूट फाइंड करूंगा ना, तो इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताओ कि इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो इसके लास्ट में क्या है 8, तो 8 के वंस प्लेस पे क्या आता है 2, तो इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा 2। ऐसे ही बोलता है कि यार 17 के क्यूब निकालो, क्यूब रूट नहीं क्यूब, तो 7 के क्यूब के वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो 7 के देखो वंस प्लेस पे क्या आता है 3, तो इसके भी वंस प्लेस पे क्या आएगा 3, ऐसे काम आता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन। तो क्यूब रूट किस मेथड से फाइंड कर रहे हैं हम, एस्टिमेशन मेथड से। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, देखो जैसे हमें दे रखा है ये अभी क्या नंबर दे रखा है 5 7 6, तो हम राइट से देखो ये वाला राइट साइड है, तो राइट से हम 3 का पेयर बनाते हैं, तो ये 3 का पेयर बन गया और फिर ये जो बच गया उसका, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 7 6, तो हम इसे अब दो हिस्सों में लिख देते हैं, 5 7 6 अलग और 17 अलग, ठीक है। अब 5 7 6 में लास्ट डिजिट क्या है, वंस प्लेस पे क्या है 6, तो 6 वंस प्लेस पे किसके होता है, अभी हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा कि 6 किसके वंस प्लेस पे होता है 6 के, ठीक है। तो हमें इसका वंस प्लेस कौन सा हो गया 6 हो गया, ठीक है। 6 वंस प्लेस हो गया इसके क्यूब रूट का, ये हमें फाइनल पता चल गया कि लास्ट में क्या आएगा। अब 17 देखो 17, अब 17 के पास किस किस का क्यूब आता है, तो देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, तो 27 तो 17 से बड़ा है, तो इससे छोटा कौन सा है 2, तो एक हो गया 2 और एक हो गया 6, तो इसका आंसर क्या आ गया 26। तो यानी कि क्यूब रूट ऑफ 17576 इक्वल टू 26। अब देखो मुझे ये कैसे पता चला कि ये 2 ही डिजिट का आएगा, क्योंकि यहाँ देखो जितने बार है ना उतने ही डिजिट का आ सकता है नंबर, उससे ज्यादा का नहीं आ सकता। तो कितने बार बने 1 बार और 2 बार, तो 2 डिजिट से ऊपर का नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। तो रिकैप देख लेते हैं हमने इस बार क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्यूब पढ़ा, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं ये पढ़ा, फिर हमने दो तरीके के पैटर्न पढ़े, एक ऑड नंबर का कि ऑड नंबर 1
का क्यूब 1 होता है, फिर 3 + 5 को ऐड करेंगे तो 8 बनता है जो कि 2 का क्यूब होता है, ऐसे। फिर हमने पढ़ा क्यूब एंड देयर प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अगर हम 2 का मतलब सॉरी 4 का बताते हैं कि 2 × 2 है, तो 4 का क्यूब यानी कि 64 का क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ऐसे, ठीक है। फिर अगले हमने क्वेश्चंस करे क्यूब पे, कौन कौन से क्वेश्चन करे, एक वो इज 343 इज अ क्यूब, ऐसे। और फिर हमने उसे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके भी बताया कि अगर क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि क्यूब बन जाए, और क्या नंबर डिवाइड करें कि वो क्यूब वापस बन जाए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि क्यूब रूट क्या होता है, फिर हमने परफेक्ट क्यूब रूट्स बताए। फिर क्यूब रूट फाइंड करने के भी दो मेथड थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक एस्टिमेशन, ये दोनों किया, ठीक है। तो ये सब हमने किया। अब एक सिंगल फैक्ट और जान लेते हैं हम, ये जस्ट फॉर फन है। हमारी बुक में लिखा है, जब आप स्टार्ट करोगे ना क्यूब एंड क्यूब रूट, तो एक हार्डी रामानुजन नंबर है। हार्डी रामानुजन नंबर क्या होते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि एक्सप्रेस कर सकते हैं इन्हें एक या मतलब दो डिफरेंट वेज में, किसी दो क्यूब के सम में। मतलब नंबर लाइक दिस आर नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर, दे कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे, यानी कि हम इस नंबर को दो नंबर के क्यूब में लिख सकते हैं, पर दो अलग अलग बार। जैसे 1729 को हम लिख सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, और 1729 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलता है अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।